और इसी बीच हम यहाँ पर लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ के विधायक नवीन दुमका जी काफ़ी संघर्षों के साथ रहे हैं और उन्होंने लोगों के संघर्षों में हमेशा साथ दिया है। विकास कार्य असीमित हुए हैं और आज यहाँ के लोग भी मान रहे हैं कि लाल कुआं विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ विकास हुए हैं। हम यहाँ पर दुमका जी से जानना चाहते हैं, दुमका जी आपके इस कार्यकाल में लगभग कितने करोड़ के विकास कार्य आपके द्वारा किए गए हैं अभी तक? देखिए, मैं आपके चैनल के मार्फत एक मैसेज देना चाहता हूँ जी कि हमारी केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी और उत्तराखंड में माननीय पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है जी ये एक प्रकार से सपनों को साकार करने वाली सरकार है। जी अब सपने, बड़े सपनों की बात करें तो राम मंदिर जी और जमुनानी मार्ग की स्वीकृति। जी छोटे सपने की बात करें तो मोती नगर में 200 बेड का अस्पताल जी 76 करोड़, जी घोड़ाबाल में डिग्री कॉलेज 3 शाखाएं के साथ। जी अभी भूमि प्रबंधन नहीं हुआ है लेकिन डिग्री कॉलेज खुल गया, एडमिशन हो गए हैं। जी नकायल का पुल 7 करोड़ 17 लाख, जी टंसी बेहद चौगलिया 11 करोड़ जी और विधानसभा में लगभग 86 करोड़ की पेयजल योजनाएं जिसमें टल्ली हल्द्वानी गोया जाली की बड़ी पेयजल योजना। जी इसी प्रकार NH का निर्माण। जी इसी प्रकार लगभग 7 करोड़ से मंडी गेट से 3 पानी बाईपास तक जी 4 लेन के निर्माण को स्वीकृति। अभी 2 लेन है, जी उसको 4 लेन बनाया जाएगा, उसमें पेड़ काटने का उसका कार्यक्रम शुरू भी हो गया है जी और प्रारंभिक बजट भी अलॉट हो गया है। जी इसी प्रकार से बिंदु खत्ते में जल जीवन मिशन नहीं है। जी 250 से अधिक हैंडपम्प, सौर ऊर्जा पंप जी और आर्टिजन। मेरी विधानसभा में अगर शिक्षा का स्तर अच्छा न हो तो विकास का कोई अर्थ नहीं है। जी इसलिए हल्दूचौड़ GIC को केंद्रीय योजना के अंतर्गत लिया गया जी CBSE पैटर्न पर जी और साथ ही साथ 10 हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों को जी लगभग 7 करोड़ रुपए बिल्डिंग निर्माण के लिए आवंटित हुआ जी जिससे उनका स्तर अच्छा हो सके। तो इस प्रकार से लगभग 80 करोड़ रुपए की जी PW से सड़कें जिनमें बिंदु खत्ते के 11 पुल भी शामिल हैं, जी नई सड़कें, पुरानी सड़कें, चौड़ीकरण, सुधारीकरण, जी इस टाइप से काम हुए हैं। इसके अलावा विधायक निधि अलग चीज़ है। जी तो जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ी जी उसको वैसा सुविधा देने की कोशिश की। हर घर नल से जल, हर घर रोशनी, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त का राशन और कहते हैं निःशुल्क वैक्सीनेशन। अभी सबसे बड़ी चीज़ जो आम आदमी के लिए है वो हाई स्कूल और इंटर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट देने की है, ताकि जो हमने पिछले टाइम में अनुभव किया कि जब लॉकडाउन की स्थिति होती है तो बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते ऑनलाइन, जी तो उन सबको टैबलेट देने की बात हुई। जी इसी प्रकार से चाहे नहर की पुलिया हो, चाहे पानी की टंकी हो, जी पूरी विधानसभा में हाथियों से बचाव के लिए लगभग 80% सौर ऊर्जा तार फेंसिंग हो। जी नंदौर और गोला नदी में लगभग 15 करोड़ के तटबंध हों। जी चोरगलिया उजड़ जाता है यदि टाइगर रिजर्व वहाँ से वापस नहीं जाता। जी ना नदी में खनन होता, नदी में वाहन जाते, टाइगर रिजर्व भी वापस कराया, सेंसिटिव जोन भी वापस कराई और उसके बाद एक 500 रजिस्ट्रेशन का नया गेट रोजगार के लिए चोरगलिया में खोला, जो वहाँ के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से नाला पुल को स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन वित्त का आवंटन अभी नहीं हो पाया। तो मैंने कहा ना, जैसे जैसे जहाँ से समस्याएं आई वैसे वैसे करने का प्रयास किया। 1500 शौचालय माननीय मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया और मैंने भी 1500 से अधिक शौचालय का निर्माण अपनी विधानसभा में गरीब लोगों ने किया, ताकि वो मानवीय और प्रतिष्ठा की एक समस्या से मुक्त हो सकें। तो ये सब काम अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राथमिकताएं थी, उनको करने का प्रयास किया। बिंदु खत्ते में राजस्व गाँव एक बड़ा मुद्दा है, भारतीय संसद तय करेगी, लेकिन 2 बार मैंने संकल्प विधानसभा में रखा और साथ ही साथ राजस्व गाँव जैसी सुविधा देने का प्रयास किया। उसमें सरकारी क्रय केंद्र को लगाना जो इससे पहले कभी नहीं था, सरकारी बीज भंडार, कोऑपरेटिव बैंक की शाखा
जी और साथ ही साथ 1,40,000 रुपये तक बिना भूमि को बंधक रखे जी NCDC की 3 पशु ऋण योजना जी और अभी सरकारी खाद का भंडार भी खुलने जा रहा है। जी स्वीकृति हो गई लेकिन टेक्नीशियन के कारण जी लंबित है। जी तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी वहाँ पर वैसा काम किया। लालकुआ बाईपास की योजना है। जी लालकुआ NH तो बने लेकिन लालकुआ बाजार को नुकसान न हो और उसके आसपास की जो बस्तियां हदूजोड़ से ऊपर हो उनको भी नुकसान न हो, इसका भी उच्च अधिकारियों के साथ सरकार के स्तर पर वार्ता करके हल करने का प्रयास किया। लालकुआ में एक अम्बेडकर पार्क का पुनर्निर्माण किया। इसी प्रकार लालकुआ में जो गरीब बस्तियां हैं उनके अंदर जाकर के हाथ से खोद के हैंडपंप भी बनाए ताकि उनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। जैसी समस्या आई वैसे हल करने का प्रयास किया और मैं समझता हूँ कि लगभग 30-35 बिंदु ऐसे थे जो हमारे सामने लाए गए और उनको हमने हल करके लोगों को राहत देने का काम किया। जी, काफ़ी लंबे समय से आप इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस क्षेत्र की समस्याएं भी आपसे अनभिज्ञ नहीं रही है। कितनी समस्याएं आप मानते हैं कि अभी जो त्वरित रूप से और की जानी चाहिए थी, आपको कोई ऐसी समस्या लगती है कि आप उसे कर लेते तो बढ़िया रहता? जी, मैंने यह आश्वासन दिया था जी कि हल्द्वानी का जो गंदा नाला पूरी बरेली रोड को प्रदूषित करता है, उसको मैं डाइवर्ट करके उस गंदगी को रोकूंगा। उसका माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयुक्त कुमायूं ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट में पानी अभी कोला से बरेली रोड की ओर आता है। उस पानी को बरेली रोड से कोला की तरफ ले जाने की योजना बनी, लेकिन वो उच्च स्तर पर तकनीकी रूप से सफल नहीं हो पाया। लेकिन साथ ही साथ मेरा लक्ष्य था कि किसी भी स्तर पर मैं उसका जियो करा दूँ, लेकिन चूंकि उच्च स्तर पर कोई हैदराबाद की कंपनी थी, उसने उसकी मॉनिटरिंग और तकनीकी जांच की तो ये पाया कि ये संभव नहीं होगा। तो उसके बदले में उत्तराखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने मुझको कहा कि हम एक दूसरी योजना देते हैं। उस दूसरी योजना में जो बनमुरपुरा इंदिरा नगर का गंदा पानी है उसको हम उसी के अंदर टेप करके सीवर में डाल देंगे ताकि गंदगी नहर में ना आए, लेकिन बरसात का पानी चलेगा। तो ये आंशिक रूप से हो पाएगा। इसका भी एस्टीमेट बन करके शासन में चले गया था। आपदा के कारण धन की कमी हुई इसलिए लंबित रह गया, अन्यथा यह एस्टीमेट पास हो जाता और मैं कह सकता था कि मैं 10 का मुझे टारगेट रखा था, 10 के 10 किए, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ कि 10 में से 9 किए। एक आधा अधूरा रह गया जिसको भविष्य में पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी, एक मेन बात जो थी ISBT जो आपकी विधानसभा क्षेत्र में ही था और आपकी विधानसभा क्षेत्र में इसको शिफ्ट होना था, ये नहीं हो पाई, इसमें आप किसकी कमी मानते हैं? देखिए, इसके पीछे कई सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक पक्ष थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मामला न्यायालय में चले गया। जो जमीन ISBT की मुझे प्राप्त थी, जब तक वो जमीन कैंसिल होकर वन विभाग को वापस नहीं मिलेगी तब तक संभवतः जो मेरी जानकारी है उस उद्देश्य के लिए दूसरी जगह अलॉट नहीं होगी। एक मामला न्यायालय में संभवतः है, कहीं अटका हुआ है, उसके निस्तारण के बाद ही इस पर कोई काम हो पाएगा, लेकिन इसका न होना कष्टप्रद और खेदप्रद है। नहीं, ये तो भूमि जो है वापस कर दी गई है ISBT, वन विभाग को तो वापस दे दी गई है जो गोला पार की जमीन थी, उसके बाद भी ये नहीं हुआ, जबकि सरकार पूरी जोर लगा रही थी, उसके बावजूद भी ये नहीं होने को इसको कहाँ का फेलियर मानते हैं, जबकि इसी बिंदु को लेके भाजपा को कांग्रेस द्वारा पूरे हल्द्वानी या ये नैनीताल जिले में घेरा जाता है। हाँ, घेरा जाता है, उनका एक मुद्दा था, अभी भी मुद्दा उठते रहता है लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं न्यायालय का एक छोटा सा नुक्स है। इसके अलावा आपकी विधानसभा जहाँ ग्रामीण वाला इलाका है, दुग्ध से जुड़ा हुआ मामला है, उसके अलावा यहाँ पर जो है औद्योगिक मामला है, लालकुआं औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर औद्योगिक क्षेत्र की कई बार समस्याएं आई हैं, कई बार मजदूरी की समस्या, कई बार पेयजल की, प्रदूषण की समस्या आई है, तो इसको आप कहाँ तक हल कर पाए? देखिए, लालकुआं जो सेंचुरी पेपर मिल है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जो
मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी से किच्छा के बीच की आधी अर्थव्यवस्था उसी पर डिपेंड करती है। जी जी चाहे रोजगार के रूप में हो, चाहे मार्केटिंग के रूप में हो, चाहे परिवहन के रूप में हो, जी कई मामले हैं। जी वहाँ पर समय समय पर समस्याएं उठती हैं, जी लेकिन कोई बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हो पाया। जी एक बार लोगों ने बहुत कोशिश करके एक आंदोलन करने की कोशिश की, जी यद्यपि उसमें सभी पार्टियों के लोग थे और अधिकतर लोग कांग्रेस के थे। जी मैंने उनको आश्वस्त किया था यदि तुम्हारा आंदोलन चलेगा जी तो मैं तुम्हारे साथ 100% खड़ा रहूँगा। जी जिस दिन उनका पहला धरना था उस दिन मैं उनके साथ थोड़ी दूर तक चला भी और मैंने उनसे कहा कि आप मेरा टेप कर लो, जी मैं आपके साथ पूरी तरह से रहूँगा, जी बशर्ते कि आपका आंदोलन इसको पढ़ने तक पहुँचाने के लिए जीवित रहे। जी वो आंदोलन नहीं चल पाया। जी व्यक्तिगत तौर पर जहाँ मजदूरों का संबंध है, जी मजदूरों के साथ कहीं पर भी अन्याय होता है तो मैं उसको हल कराता हूँ और बिल्कुल बहुत गंभीरता से लेता हूँ और डट करके उसका सामना करता हूँ। मैंने 3 केस ऐसे ही जी जो जिनमें मजदूर के साथ से अन्याय हो रहा था, जी उनको मैनेजमेंट के साथ बैठ करके नहीं, जी संदेश भेज करके जी हल करवाया। जी और मुझे लगता है कि वो तीनों उदाहरण हमेशा के लिए उदाहरण बन गए हैं, जी इसलिए कभी ऐसी दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बात अब राजनीति की करते हैं। आपका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा काम किए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जो है कई प्रत्याशी यहाँ पर जो है मैदान में हैं और प्रत्याशी जो है ये ज़्यादा जोर लगा रहे हैं कि इस बार जो है टिकट नए आदमी को मिले। विधानसभा के अंदर टिकट मांगना ही राजनीतिक प्रक्रिया है। जी नया व्यक्ति टिकट मांगता है, जी अपना प्रदर्शन करता है, अपना परफॉर्मेंस देता है, पार्टी के सामने एक फिगर आती है और भविष्य में लंबे समय तक वो काम आती है। तो सामान्यतः इसमें बुरी बात कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने बाहर से आके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर ये हुआ कि आखिर लगा तो कमल का ही फूल रहे हैं, चाहे भाजपा जय भाजपा ही कह रहे हैं, इसलिए मैंने उस पर कोई टिप्पणियाँ कभी की नहीं। और मैं समझता हूँ कि आखिर में सब लोगों का मन बन गया था कि दुमका जी को चुनाव लड़ाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, ऐसा मुझे कई लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने शायद नेतृत्व को भी मैसेज किया। और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है, उस पद्धति में एक निश्चित कैडर के लोगों की रायशुमारी की जाती है। उस रायशुमारी भी बहुत शांतिपूर्वक ईमानदारी के साथ पर्ची डाल करके हुई और मैं समझता हूँ कि उसमें भी काफ़ी लोगों का समर्थन मुझे, अधिकतर लोगों का समर्थन मुझे मिला होगा, जो कि उत्तराखंड की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को एक मैसेज होता है कि हमारे यहाँ इस प्रकार की रायशुमारी हुई है। जी एक जो है बागी जो कैंडिडेट कहा जा रहा है उन्हें, और कुछ लोगों द्वारा उन्हें चुनाव लड़ाने के भी प्रयास हैं, उनकी वापसी एंड चुनाव के हुए, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को जी भाजपा की सरकार ने संभवतः 2009 में उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन बना करके राज्य मंत्री का दर्जा दिया। जी उस पद पर वो संभवतः 5-6 साल रहे। जी मेरी विधानसभा में इतना प्रतिष्ठित पद केवल उनको ही मिला और हम सब लोगों ने मिलकर के उस समय उनको मदद की, क्योंकि कोऑपरेटिव में चुनाव जिताने के बाद ये पद मिलता है। पिछले जिला पंचायत चुनाव में हमने उनके बड़े भाई इंदर सिंह बिष्ट, जो कि भाजपा के वास्तव में कार्यकर्ता हैं, 3 बार प्रधान रहे हैं, उनको जिला पंचायत का टिकट दिया। वे जिला पंचायत में अपने बड़े भाई के खिलाफ अन्याय की बात कहते हुए चुनाव लड़ गए, जीत गए निर्दलीय के रूप में। पार्टी का सिस्टम है, पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब वो पहले क्यों नहीं आए, 2 दिन पहले क्यों आए, कोई उनके आने में रुकावट डाल रहा था या उनको आने के लिए अप्रोच करनी पड़ी, ये वही जानते हैं, या फिर जो हमारे कहते हैं इसके इंचार्ज हैं हमारे राज्यसभा सांसद बंसल जी, वही जान सकते हैं। जी एक अन्य प्रत्याशी जिन्हें यहाँ पहले बाहर के लोगों ने भी ट्राई किया, एक अन्य प्रत्याशी जो यहाँ के नहीं हैं, न नैनीताल जिले के हैं न कुमाऊँ के हैं, उनके द्वारा बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी की जा रही थी और काफ़ी विरोधाभास भी रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने कहा ना, कोई भी आकर के कुछ भी बोल सकता है। विधायक के खिलाफ टिप्पणी न करे, पार्टी के खिलाफ टिप्पणी न करे, चल जाता है।
लोगों ने पैसा खर्च किया, वोटिंग लगाए जी और काफ़ी बड़ा खर्चा भी किया। जी अब आए, लगा गए, चले गए या चले जाएंगे या रहेंगे, ये भविष्य की बात है। लेकिन चूंकि कमल का फूल ही लगाया, जी इसलिए कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। जी, ये थे नवीन दुमका जी, जो कि खाँटी जो है भाजपाई हैं और काफ़ी लंबे समय से पार्टी को सींचते आ रहे हैं। उन्होंने विकास के जो नए आयाम किए हैं वो आज जनता कह रही है। उनके द्वारा विकास कार्य जो है लालकुआं को सर्वोत्तम विधानसभा की ओर ले जा रहे हैं। सच की तोप के लिए मैं महेंद्र सिंह नेगी, हल्द्वानी।